अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जिस सूरह की बात करने जा रहे हैं वो कुरान की एक छोटी लेकिन बहुत गहरी सूरह है, सूरह अल कुरैश। छोटी सी सूरह है मगर उसके अंदर रिज्क, अमन और बरकत का पूरा खजाना छुपा हुआ है। इस सूरह में अल्लाह ताला ने हमें सिखाया है कि रिज्क का असली रास्ता इबादत और शुक्र है। आज हम जानेंगे कि इस सूरह में कौन सा राज छुपा है, कौन सा वजीफा हमारे रिज्क के दरवाजे खोल सकता है और कैसे ये सूरह हमारी जिंदगी बदल सकती है। इस सूरह की तफसीर और मतलब। भाइयों, अल्लाह ताला कुरैश कबीले को याद दिला रहे हैं कि जो नेमतें उन्हें मिली हैं वो उनकी मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत है। कुरैश का कबीला अरब का मशहूर कबीला था। उनके पास काबे की हिफाजत का काम था। अल्लाह ने उनके लिए सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में कारोबार आसान कर दिया क्योंकि लोग उन पर भरोसा करते थे। न उन्हें डाकुओं का डर था न तंगी की फिक्र। अल्लाह ने उन्हें अमन और रिज्क दोनों अता किए। फिर अल्लाह ने फरमाया अब उन्हें चाहिए कि वो उसी रब की इबादत करे जिसने ये सब दिया। यानी जब इंसान को अमन मिले, खाना मिले, आराम मिले तो वो अपने रब को ना भूले बल्कि शुक्र अदा करे और इबादत करे। मेरे प्यारे भाइयों, आज भी हमारी हालत वही है जो कुरैश की थी। हम सब अमन और रोजी चाहते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये चीजें अल्लाह की तरफ से आती है, ना कि हमारे कारोबार या कोशिश से। कितने लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन दिल में अमन नहीं, और कितने हैं जिनके पास थोड़ी सी रोजी है लेकिन चेहरों पर सुकून है। यानी रिज्क सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बरकत और अमन भी रिज्क है। सूरह कुरैश के फायदे। नंबर 1, रिज्क में बरकत। अगर कोई इंसान रोजाना सूरह कुरैश सुबह और शाम 3 बार पढ़े तो अल्लाह उसके घर में बरकत देता है, भूख, तंगी और कमी को मिटा देता है। नंबर 2, अमन और सुकून। जो इसे सफर में पढ़ता है अल्लाह उसे हिफाजत देता है, चोरी, हादसा या डर जैसी चीजों से बचाता है। नंबर 3, रिज्क के दरवाजे खोलने का वजीफा। अगर किसी का कारोबार रुक गया हो, दुकान में ग्राहकों की कमी हो या घर में तंगी हो तो ये अमल करे। सबसे पहले वुजू करे, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़े, फिर 11 बार सूरह कुरैश ली इलाफी कुरैश पढ़े, फिर दुआ करे, या रज़ाक या करीम मेरे रिज्क में बरकत दे, मेरे कारोबार में आसानी दे और मेरे घर में अमन उतार दे। इस वजीफे को 21 दिन लगातार करे। आप देखेंगे कि जहां उम्मीद नहीं थी वहीं से रास्ता खुलेगा। नंबर 4, दिल की परेशानी और डर के लिए। अगर दिल परेशान है, नींद नहीं आती या डर लगता है, सूरह कुरैश पढ़ो और अल्लाह से अमन मांगो क्योंकि अल्लाह ही दिलों में इत्मीनान देता है। नंबर 4, बिजनेस में तरक्की का अमल। हर शुक्रवार को सूरह कुरैश 7 बार अपनी दुकान या कारोबार की जगह पर पढ़े, फिर हाथ उठाकर कहे, या अल्लाह, जैसे तूने कुरैश को अमन दिया वैसे मेरे कारोबार में बरकत दे। एक बुजुर्ग का वाक्य मिलता है। एक आदमी बहुत परेशान था, नौकरी चली गई, घर में खाने को कुछ नहीं था। एक दिन किसी आलिम ने उसे कहा, सूरह कुरैश रोजाना 11 बार पढ़ा करो। वो हर सुबह नमाज के बाद सूरह कुरैश पढ़ने लगा। एक हफ्ता गुजरा तो अचानक उसे एक पुराना दोस्त मिला जिसने उसे काम पर रख लिया। धीरे धीरे अल्लाह ने उसकी रोजी में इतनी बरकत दी कि वो दूसरों की मदद करने लगा। उस आदमी ने कहा, जब मैं सूरह कुरैश पढ़ता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि मेरा रब मुझे अमन दे रहा है और मेरी तकदीर खोल रहा है। सूरह कुरैश की तिलावत से दिल पर नूर उतरता है, जो बेचैनी होती है वो कम होती जाती है। इसका असर इतना गहरा है कि अगर आप इसे दिन में कुछ बार दिल से पढ़े तो आपको महसूस होगा कि अल्लाह आपकी मुश्किलों को हल्का कर रहा है। ये सूरह हमें याद दिलाती है कि असली अमन और बरकत अल्लाह के जिक्र में है। अगर आप अपनी जिंदगी में आसानी चाहते हैं तो ये वजीफा जरूर करें। फजर की नमाज के बाद या ईशा के बाद वुजू करके बैठिए, फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़िए, फिर 11 बार सूरह कुरैश पढ़िए, फिर हाथ उठाकर दुआ कीजिए, या अल्लाह, जैसे तूने कुरैश को अमन और रिज्क दिया वैसे मेरे घर और दिल में भी बरकत और अमन दे। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में फर्क महसूस होगा। भाइयों और बहनों, अगर हम अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह हमें और देगा। कुरान में फरमाया गया है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं जरूर तुम्हें और दूंगा। तो आज से ये नियत कर लीजिए, हर सुबह सूरह कुरैश को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। यही सूरह आपके घर की तंगी, डर और बेचैनी सब मिटा देगी क्योंकि जिस रब ने कुरैश को अमन दिया वो रब आपको भी अमन देगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह, सूरह कुरैश के सदके से हमारे रिज्क में बरकत दे, हमारी तंगी दूर कर, हमारे दिलों को अमन दे, हमारे कारोबार में आसानी दे और हमें अपने शुक्रगुजार बंदों में शामिल कर ले। आमीन।